हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं उनको बार बार रिपीट कीजिएगा और आप अपने कन्वर्सेशन में ले आइएगा। यानी कि जब आप बार बार उन्हें बोलेंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा। अगर आप बार बार नहीं बोलेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? तो आपको क्या करना है, बार बार आपको बोलना है और अपनी हैबिट में इनको लाना है। तो मैंने 9 चैप्टर्स बता दिया। अब 10 नंबर चैप्टर पे अब हम चलते हैं। चलिएगा, देखिएगा। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10। ओके, चैप्टर 10। इसमें आज हम पढ़ेंगे माइट हैव। ये रहा माइट हैव। ये माइट हैव प्रयोग कहाँ करना है वो मैं आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपको बोलना है सो गया होता, रो गया होता, मर गया होता, गिर गया होता, इस प्रकार की बात आप जब करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आप बोलते हैं, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग जब आप करते हैं, किसी से इस प्रकार बात करना चाहते हैं तो आप माइट हैव लगाइएगा। तो आज हम इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन, यानी कि उनको बोलना अब हम सीख जाएंगे, ठीक। इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन और किस प्रकार हमको बोलना है वो आज हम सीखेंगे। चलिएगा, एक्शन लेते हैं। ये रहा आपका एक्शन। एक्शन में आपको क्या याद रखना है? आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। उसके बाद आप उसमें माइट हैव लगाइएगा। माइट हैव लगाइएगा। उसके बाद आप वर्ब थर्ड लगाइएगा। ओके, यानी कि वर्ब थर्ड यानी कि तीसरी अवस्था। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिएगा। अगर आपको वर्ब्स नहीं आती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लिप में वर्ब की भी बनाऊंगा। वोकैब जो होती है आपकी, यानी घरेलू जितनी चीज़ें उनकी भी वोकैब बताऊंगा। यानी कि सारी बातें ही, सारी जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग में जो भी होता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। आज आपका माइट है। ओके, चलिएगा। अब हम करते हैं स्पीकिंग, कैसे आपको ये बोलना है। फर्स्ट नंबर, जैसे अचानक आप जा रहे हैं और उसके बाद पैर फिसल गया तो ऐसा लगा गिर गए होते, तो आप घर पर बता रहे हैं, यानी नाली में गिर गए होते तो आप घर पर बताना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा, आई माइट हैव। ओके, अब हम वर्ब थर्ड लगाएंगे, यानी फॉलन। ये फॉल की थर्ड फॉर्म है, इनटू ड्रेन। ड्रेन होता है नाली। ओके, ये आपका हो गया। फिर देख लिएगा, सब्जेक्ट माइट हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट। आई माइट हैव फॉलन इनटू ड्रेन। मैं नाली में गिर गया होता। मम्मा को बता रहे हैं, मम्मी मैं नाली में गिर गया होता। आई माइट हैव फॉलन इनटू ड्रेन। दीदी को बता रहे हैं, आई माइट हैव फॉलन इनटू ड्रेन दीदी। पापा को बताना चाह रहे हैं, पापा आई माइट हैव फॉलन इनटू ड्रेन। मैं नाली में गिर गया होता। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। यानी कि मैं नाली में गिर गया होता। मैं नाली मैं गिर गया होता। ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, मैं नाली में गिर गया होता। चलिएगा, सेकंड नंबर 10। जैसे कभी कभी आपने देखा है कि कभी कभी गाड़ी से थोड़ा टकरा जाते हैं हल्का सा, और ऐसा लगता है एक्सीडेंट में हो गया होता है। ऐसा है तो ऐसा लगता है मरते मरते कोई बचता है, यानी कि थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। फिर आप उसको कैसे बोलेंगे? कहेंगे वह दुर्घटना में मर गया होता, या फिर वह कार एक्सीडेंट में मर गया होता, या कि कोई दोस्त है तुम्हारा, मेरा दोस्त ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया होता। इस प्रकार की बात करनी है तो आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ही माइट हैव डाइड, वह मर गया होता। ही माइट हैव डाइड इन आ बस एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट है। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं।
वह बस दुर्घटना में मर गया होता, वह बस दुर्घटना में मर गया होता। ही माइट हैव डाइड इन ए कार, बस एक्सीडेंट है, वह बस दुर्घटना में मर गया होता। देखो है ना, अब आप बोल सकते हैं इजीली तरीके से, वह बस दुर्घटना में मर गया होता। ही माइट हैव डाइड इन ए बस एक्सीडेंट। ओके, ये रहा आपका सेकंड। थर्ड पर चलते हैं। हाँ, जैसे आपका क्लास चल रही है, सर जी पढ़ा रहे हैं और एकदम किसी को हंसी आती है, फिर वो रोक लेता है, तो वो उसको उस बात को बताना चाह रहा है। वो कैसे बताएगा? वो कह रहा आई माइट हैव लाफ्ड इन द क्लास, इन द क्लास, मैं क्लास में हंस गया होता। यानी कि मैं क्लास यानी कि कक्षा, अब कोई कक्षा नहीं बोलता है, सब क्लास बोलते हैं। क्लास में हंस गया होता है। ओके, मैं क्लास में हंस गया होता। आई माइट हैव लाफ्ड इन द क्लास है, आई माइट हैव लाफ्ड इन द क्लास। चलिएगा अगले में चलते हैं। पिताजी के बारे में बात करना है, ठीक है, या मम्मी के बारे में बात करना है, तो आप बोलते हैं जैसे माई फादर, माई फादर, ओके, माई फादर स्लेप्ट इन सत्संग। सत्संग सुनने जाते हैं, उसमें नींद आ जाती है आपके पिताजी को, तो झपकी लेते हैं, तो आप वहाँ बोलेंगे, घर पर आकर बता रहे हैं कि मेरे पिताजी सत्संग में सो गए होते हैं। मेरे पिताजी सत्संग में सो गए होते। माई फादर, ठीक है, स्लेप्ट इन सत्संग। अब जल्दी बोलना है, माई फादर स्लेप्ट इन सत्संग। यार, मेरे पिताजी सत्संग में सो गए होते। और उसके बाद लास्ट है आपका 5th नंबर। ठीक है, अब हम बुआ, ताई, मौसी, किसी के बारे में भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। जैसे आपका सिस्टर माइट हैव, सिस्टर माइट हैव सीन मी। ओके, सिस्टर माइट हैव सीन मी। बहन ने मुझे देख लिया होता। अचानक आप कहीं पर हो, ऐसी जगह लड़कों के साथ सिगरेट पी रहे हो या कोई भी काम ऐसा हो रहा है, और उसके बाद उधर से पिताजी निकल के गए या बहन निकल के गई, तो यहाँ पर सिस्टर जो निकल के जा रही है उसके बारे में है। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि अपने दोस्तों को, बहन ने मुझे देख लिया होता, तो सिस्टर माइट हैव सीन मी, बहन ने मुझे देख लिया होता। इस प्रकार आप इसको बोल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ। ओके, आई टेल यू अगेन हाउ टू स्पीक। ओके, आई माइट हैव फॉलन इनटू ड्रेन, मैं नाली में गिर गया होता। आई माइट हैव फॉलन इनटू ड्रेन, मैं नाली में गिर गया होता। नेक्स्ट, ही माइट हैव डाइड इन ए बस एक्सीडेंट, वह बस एक्सीडेंट में मर गया होता। नेक्स्ट, ओके, आई माइट हैव लाफ्ड इन द क्लास, मैं क्लास में हंस गया होता। ओके, नेक्स्ट है, फिर आप देख लीजिएगा, आई माइट हैव लाफ्ड इन द क्लास, मैं क्लास में हंस गया होता। नेक्स्ट, माई फादर स्लेप्ट इन सत्संग, मेरे पिताजी सत्संग में सो गए होते। माई फादर स्लेप्ट इन सत्संग। ओके, सिस्टर माइट हैव सीन मी, बहन ने मुझे देख लिया होता। अरे हेलो यार, बहन ने मुझे देख लिया होता। हेलो डियर, सिस्टर माइट हैव सीन मी,
बहन ने मुझे देख लिया होता। इस प्रकार आप इनको बोल सकते हैं, माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं। गिर गया होता, सो गया होता, मर गया होता, ऐसी बात जब आपको करनी है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था नोट्स बना लीजिएगा, तो 10 चैप्टर्स हो गए, उनको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं सारी बातें ही इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। इंग्लिश में आप जो भी होता है वो सब बोलना सिखाऊंगा। सारी वोकैबुलरी बताऊंगा, सब जितनी भी बात है वो सभी क्लियर करूंगा। ओके, ये 10 चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ओके, I tell you something best in next video. Okay, I tell you so exciting, so interesting sentences in others videos. You are to watch them again and again. आपको वो सारी क्लिप्स देखनी है, बार बार आपको उनको लर्न करना है और सीखना है। चलिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।